आप सभी को नमस्कार और आज के सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम लोग श्री मां की वंदना करते हुए, उनका आह्वान करते हुए इस सत्र को आरंभ करते हैं। सत्यमयी परमे आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। सावित्री, पर्व 11, सर्ग 1, पृष्ठ 698, 698, द इटर्नल डे, द सोल्स चॉइस एंड द सुप्रीम कंज्यूमेशन। शाश्वत दिवस, आत्मा का चुनाव और सर्वोच्च सिद्धि। पिछले कुछ सत्रों में जो अंश हमने पढ़े थे, उनमें इस सत्र का जो मुख्य भाव है वो प्रकट होता है। यह जो अंश हमारे सामने थे पिछले कुछ सत्रों में, यह न केवल इस सर्ग का परंतु संपूर्ण इस एपिक का, इस महाकाव्य का एक प्रकार से मुख्य भाव हमारे समक्ष प्रकट करते हैं। एक बार हम उसका स्मरण कर लेते हैं। जो संदर्भ हमारे समक्ष था उसमें प्रेम और आनंद के देव सावित्री को समझा रहे थे। वे सावित्री से कह रहे थे कि हे सावित्री, तू पृथ्वी के रूपांतरण की चाह को त्याग दे। तू जगत को काल की धीमी गति पर छोड़कर तू अपनी ज्योतिर्मयी आत्मसत्ता में लौट जा। तू अपने आनंदमय धाम में लौट जा। वे सावित्री से कहते हैं कि मनुष्य की आत्मा उसकी नियति से कहीं अधिक शक्तिशाली है और काल के प्रवाह में एक दिन सभी कुछ संपादित हो जाए। परंतु सावित्री इस सुझाव को अस्वीकार कर देती हैं और उस देव को उत्तर देती हैं कि हे देव, ये जो स्वर्ग हैं वे कभी मेरे स्वाभाविक धाम थे, परंतु स्वर्ग के एकाकी आनंद को धरा से साझा नहीं किया जा सकता और इसलिए यह जो स्वर्ग का एकाकी आनंद है अपूर्ण है। इसकी अपेक्षा धरा पर भगवान के लिए कार्य करना, मृत्यु से संघर्ष करना स्वर्ग के आनंद से कहीं अधिक आनंददायी और श्रेष्ठ है। और इसलिए मैंने स्वर्ग के आनंद को त्याग कर धरा पर मृत्यु से संघर्ष करना और भगवान के लिए कार्य करना स्वीकार किया है। इसके बाद वो उस देव से, आनंद और प्रेम के देव से कहती हैं कि हे देव, तू व्यर्थ ही स्वर्ग के एकाकी आनंद से हमें लुभा रहा है। सत्यवान और मेरे जीवन का, इस धरा पर जन्म लेने का एकमात्र उद्देश्य है पार्थिव जीवन को दिव्य जीवन में बदलना, और मैं अपना संकल्प छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। अपितु मैं तुझसे इस कार्य में तेरा सहयोग मांगती हूं, और यदि मनुष्य अपनी मानवता से बंधा रहता है, अर्थात मनुष्य यदि विकसित नहीं हो पाता है, तो मनुष्य से
और अधिक उत्कृष्ट जीव को इस धरा पर प्रकट कर, अति मानव को यहां प्रकट कर। इन वचनों के पश्चात वह जो देव हैं उनका स्वर बदल जाता है और वे सावित्री का विरोध करने की अपेक्षा सावित्री की शक्ति को और उसके संकल्प को स्वीकार करते हुए उसका मार्गदर्शन करते हैं। वे सावित्री से कहते हैं कि हे सावित्री, तू ही मेरा दर्शन है, मेरा संकल्प है, मेरी वाचा है और तू ही मेरी शक्ति है। वह सब जिसका स्वप्न मैंने लिया था उसका सृजन तू कर सकती है। तू चाहे तो इस धरा की गति को बदल सकती है और इसके लिए तुझे नियति पर अपना संकल्प आरोपित करना होगा। परंतु इन लोकों में रहते हुए धरा की नियति को बदला नहीं जा सकता और इसके लिए तुझे अपनी कालातीत सत्ता में आरोहण करना होगा, जहां से तू धरा की नियति को बदल सकती है। इस प्रकार सावित्री का मार्गदर्शन करने के पश्चात वह देव अंतर्ध्यान हो जाते हैं और तब उस आध्यात्मिक लोक में सावित्री को एक दिव्य वाणी सुनाई देती है। यह वाणी सावित्री को एक सर्वोच्च चुनाव करने के लिए कहती है और उसे अपनी यात्रा को विराम देकर परम शांति में विश्राम करने के लिए कहती है। परंतु सावित्री उस दिव्य वाणी के सुझाव को भी अस्वीकार कर देती हैं और वे उत्तर देती हैं कि हे प्रभु, काल के संहार और विध्वंस के मध्य तेरी शांति मनुष्य के लिए एक वरदान के समान है। दिव्य आनंद से परिपूर्ण तेरी यह शांति तू मुझे धरा और मनुष्य के लिए दे दे। जो एकत्व तू मुझे अपने अंतर में देना चाहता है, वह एकत्व तू मुझे इन जीवों के लिए दे दे। सावित्री उनसे कहती हैं, हे प्रभु, तू अपनी शक्ति मुझे धरा के इन दुखी जीवों को अपनी बाहों में आश्रय देने के लिए और विश्राम देने के लिए दे दे। इस प्रकार वे कहती हैं, हे प्रभु, तेरा आलिंगन अर्थात तेरा एकत्व, तेरा आनंद, तेरा प्रेम और तेरी मधुरता, जो सब तू मुझे देना चाहता है, वह धरा और मनुष्यों के लिए मुझे दे दे। और तब वह वाणी सावित्री की प्रार्थना को स्वीकार कर लेती है और उसे अपनी अनुमति दे देती है और वह सावित्री से कहती है, हे परम शब्द का मूर्त रूप, तेरे विचार मेरे हैं। जिसे तूने चुना है मैं भी वही चुनता हूं और जो कुछ तूने मांगा है वह सब मैं तुझे देता हूं। और शाश्वत काल द्वारा जो मेरा प्रतिनिधि है, यह सभी नियति की पुस्तक में लिख दिया जाएगा। और क्योंकि तूने मेरी इच्छा को चुना है, इसलिए मैं तुझे अपना कार्य सौंपता हूं और अब मैं तेरे द्वारा अपना अद्भुत कार्य करूंगा। तो इस प्रकार का वचन वह वाणी सावित्री को देती है। आज के अंश में हम देखेंगे कि वह परम सत्ता सावित्री को उसके रूपांतरण का और धरा के रूपांतरण का आश्वासन देती हैं और इसके पश्चात वह परम सत्ता और सावित्री की जो प्रणय लीला है, जो उनका परस्पर खेल है, उसकी घोषणा करती हैं, उसका चित्रण करती हैं। तो यह दो अंश, जो दो मुख्य भाव हैं,
वो हम आज की पंक्तियों में देखेंगे। हम लोग पृष्ठ नंबर 698 पर हैं, पंक्ति नंबर 29 पर। ये जो कुछ पंक्तियां हमारे सामने हैं, उसमें वह दिव्यवाणी सावित्री को उसके रूपांतरण का आश्वासन दे रही हैं। वे सावित्री से कहती हैं कि हे सावित्री, तेरी सत्ता को मैं अपनी शक्ति से और अपने आनंद से भर दूंगा, उसे मैं अपना भव्य धाम बना दूंगा। I will fasten thy nature with my cords of strength, subdue to my delight thy spirit's limbs, and make thee a vivid knot of all my bliss, and build in thee my proud and crystal home. तो वह वाणी सावित्री से क्या कहती है कि यह जो तेरी सत्ता है उसे मैं अपनी शक्ति से भर दूंगा। I will fasten thy nature with my cords of strength, subdue to my delight thy spirit's limbs, और तेरी आत्मा के अंगों को अपने आनंद के अधीन कर लूंगा। And make thee a vivid knot of all my bliss, और तुझे मैं अपने सकल आनंद का एक स्पष्ट स्रोत या केंद्र बना दूंगा। अर्थात तेरी सत्ता मेरे आनंद को प्रकाशित करेगी, प्रकट करेगी। एंड बिल्ड इन दी माई प्राउड एंड क्रिस्टल होम, और तेरी सत्ता में मैं अपना एक भव्य और पारभासी, जो ट्रांसपेरेंट है, ऐसा धाम बनाऊंगा। अर्थात सावित्री की देह ऐसी बन जाएगी जिससे उसमें अंतस्थित भगवान स्पष्ट रूप से बाहर दिखाई देंगे। तो यह परिवर्तन वह वाणी सावित्री को बता रहे हैं और वचन के रूप में वह कह रही हैं। I will fasten thy nature with my cords of strength, subdue to my delight thy spirit's limbs, and make thee a vivid knot of all my bliss, and build in thee my proud and crystal home. इसके पश्चात वह वाणी सावित्री से कहती है कि जो तेरा जीवन है वो मेरी शक्ति और प्रकाश का स्रोत होगा, तो उसके द्वारा इस जगत में कार्य करेगी, और मेरा जो आनंद और सौंदर्य है वह तेरे मुख पर दीप्तमान होगा। अर्थात तू मुझे प्रकट करेगी, प्रभासित करेगी। Thy days shall be my shafts of power and light, thy nights my starry mysteries of joy, and all my clouds lie tangled in thy hair, and all my spring tides merry in thy mouth. अर्थात तेरे जो दिन होंगे, दिवस होंगे, वो कैसे होंगे? Thy days shall be my shafts of power and light. तो मेरी शक्ति के और प्रकाश के किरण पुंज होंगे, स्रोत होंगे। अर्थात तू जब इस धरा पर कार्य करेगी तो तू मेरी शक्ति और मेरे प्रकाश द्वारा वह कार्य करेगी और उसका प्रसार करेगी। Thy days shall be my shafts of power and light, thy nights my starry mysteries of joy. और तारों से जड़ित तेरी जो रातें हैं वो मेरे आनंद का रहस्य होंगी। अर्थात जब तू विश्राम करेगी तो तेरी रातें आनंदमयी होंगी
और मेरा रहस्य लिए हुए होंगी। Thy nights my starry mysteries of joy, and all my clouds lie tangled in thy hair. और मेरे जो सकल मेघ हैं वो तेरे केशों में समाये हुए होंगे। And all my spring tides marry in thy mouth. और मेरी जो सकल वसंत ऋतुएं हैं अर्थात आनंद के जो ज्वार हैं, आनंद का जो प्रकटन है वो तेरे मुख पर प्रकाशित होगा। And all my spring tides marry in thy mouth. Thy days shall be my shafts of power and light, thy nights my starry mysteries of joy, and all my clouds lie tangled in thy hair, and all my spring tides marry in thy mouth. अब इसके पश्चात यह जो दिव्य वाणी है वो सावित्री को धरा के रूपांतरण का आश्वासन देती है। वे सावित्री से कहती हैं, हे सावित्री, तू इस धरा का रूपांतरण करेगी और यह जो धरा है वो मेरा कार्यस्थल बन जाएगी और इस धरा पर मैं दिव्य जीवन को रोपित करूंगा। अर्थात तू यहां पर मेरा कार्य करेगी और इस जगत को रूपांतरित करेगी। O sunward, thou shall raise the earth soul to light. तो सावित्री को वो संबोधित कर रहे हैं कैसे? सनवर्ड, सूर्य पुत्री अथवा एक दिव्य शब्द। O sunward, thou shall raise the earth soul to light. तो हे सावित्री, तू पृथ्वी की आत्मा को दिव्य प्रकाश तक ले जाएगी। एंड ब्रिंग डाउन गॉड इनटू द लाइव्स ऑफ मैन, और मनुष्य के जीवन में भगवान को उतार लाएगी। अर्थ शैल बी माई वर्क चैम्बर एंड माई हाउस, और ये जो धरा है वो मेरा कार्यस्थल बन जाएगी और मेरा धाम बन जाएगी। मैं यहां निवास करूंगा। माई गार्डन ऑफ लाइफ टू प्लांट अ सीड डिवाइन, और यह धरा मेरा उपवन बन जाएगी जहां मैं एक दिव्य बीज को रोपित करूंगा। और वो दिव्य बीज क्या है? वो दिव्य जीवन अथवा अतिमानस। O sunbird, thou shalt raise the earth soul to light and bring down God into the lives of men. Earth shall be my work chamber and my house, my garden of life to plant a seed divine. और फिर वह वाणी सावित्री से कहती है कि हे सावित्री, जब तेरा यह कार्य पूर्ण हो जाएगा, धरा के रूपांतरण का जो कार्य तूने चुना है, तब यह धरा मेरा धाम बन जाएगी। When all thy work in human time is done, तो जब तेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा, the mind of earth shall be a home of light, तो पृथ्वी का मन प्रकाश का एक घर बन जाएगा। अभी जो मनुष्य का जो मन है अथवा पृथ्वी का जो मन है वो अज्ञानता को धारण करता है अथवा अर्ध प्रकाश को धारण करता है, परंतु तब यह मन पूर्ण और दिव्य प्रकाश को धारण करेगा। द माइंड ऑफ अर्थ शैल बी ए होम ऑफ लाइट, द लाइफ ऑफ अर्थ अ ट्री ग्रोइंग टुवर्ड्स हेवन, और धरा का जीवन कैसा बन जाएगा? स्वर्ग की ओर बढ़ता हुआ, विकसित होता हुआ एक वृक्ष बन जाएगा। द बॉडी ऑफ अर्थ ए टैबरनेकल
ऑफ गॉड। टैबरनेकल होता है एक शिविर या मंडप। तो यह जो देह है वो भगवान का घर बन जाएगी, धाम बन जाएगी। तो एक प्रकार से वह जो वाणी है इस धरा के रूपांतरण का वरदान दे रही है। When all thy work in human time is done, the mind of earth shall be a home of light, the life of earth a tree growing towards heaven, the body of earth a tabernacle of God। और ऐसा होने पर क्या होगा? यह जो मनुष्य है वो अज्ञानता से मुक्त हो जाएगा और वह मेरा प्रकाश, मेरा प्रेम और मेरी शक्ति अनुभव करेगा। अर्थात मनुष्य में मेरा प्रकाश अर्थात मेरा ज्ञान, मेरा प्रेम और मेरी शक्ति उसमें स्थापित हो जाएगी। Awaken from the mortal's ignorance, men shall be lit with the eternal's ray, and the glory of my sun lift in their thoughts, and feel in their hearts the sweetness of my love, and in their acts my power's miraculous drive। तो तब क्या होगा? यह जो मनुष्य है यह अपनी अज्ञानता से मुक्त हो जाएगा। Awaken from the mortal's ignorance, men shall be lit with the eternal's ray। और तब वह शाश्वत किरण से अर्थात भागवत प्रकाश से दीप्त हो जाएगा। And the glory of my sun lift in their thoughts। और उसके विचारों में जो सूर्य से आलोकित मेरी महिमा है वह प्रकट होगी। अर्थात उसके विचार जो हैं सूर्य से आलोकित हो जाएंगी। एंड फील इन देयर हार्ट्स द स्वीटनेस ऑफ माई लव। और वे मनुष्य अपने हृदयों में मेरे प्रेम का माधुर्य अनुभव करेंगे। Feel in their hearts the sweetness of my love, and in their acts my power's miraculous drive। और वह अपने कर्मों में मेरी शक्ति और उसकी जो चमत्कारी प्रेरणा है उससे वह कार्य करेंगे। अर्थात उनके कर्म ऐसे होंगे जो मेरी शक्ति से प्रेरित होंगे। Awaken from the mortal's ignorance, men shall be lit with the eternal's ray, and the glory of my sun lift in their thoughts, and feel in their hearts the sweetness of my love, and in their acts my power's miraculous drive। और फिर ये बहुत सुंदर पंक्तियां हैं कि जब इस धरा का रूपांतरण पूर्ण हो जाएगा तो यहां पर जो मनुष्य हैं वो किस प्रकार का जीवन जिएंगे। तो ये जो मनुष्य है वो मेरे लिए, मेरे द्वारा और मुझ में जिएंगे। और मनुष्य का संकल्प और भागवत संकल्प एक हो जाएगा। अभी जो हम जीवन जीते हैं उसमें हमारा संकल्प एक अलग दिशा में जाता है और भागवत संकल्प हमें एक दूसरी दिशा में ले जाना चाहता है। और यही जो परस्पर विरोध है वही हमारे कष्टों का कारण है, क्योंकि जिस ओर यह प्रकृति और भगवान हमें ले जाना चाहते हैं हम उसकी अपेक्षा एक दूसरी ओर जो हमें भौतिक सुख प्रदान करते हैं उस मार्ग पर जाना पसंद करते हैं। तो तब क्या होगा? My will shall be the meaning of their days,
तो उनका जीवन कैसा होगा कि उनके जीवन का जो अर्थ होगा वो मेरा संकल्प होगा। माई विल शैल बी द मीनिंग ऑफ देयर डेज, अर्थात जो मनुष्य का जो संकल्प होगा वो भागवत संकल्प ही होगा, अर्थात वो मेरे संकल्प का अनुसरण करेंगे। माई विल शैल बी द मीनिंग ऑफ देयर डेज, लिविंग फॉर मी, बाय मी, इन मी दे शैल लिव। तो मेरे लिए जीते हुए, मेरे द्वारा जीते हुए वे मुझ में जिएंगे, अर्थात भगवान और मनुष्य एक हो जाएंगे। और उसके पश्चात यह दिव्यवाणी सावित्री को वचन देती है कि इस जगत में मैं तेरी और अपनी जो प्रेम लीला है, प्रणय लीला है, उसका मंचन करूंगा। अर्थात यह धरा का जीवन तब कैसा होगा जैसे उसमें परमेश्वर और परमेश्वरी अथवा परम पुरुष और परम प्रकृति परस्पर प्रेम लीला में अभिनय कर रहे हों, ऐसा वह जीवन हो जाएगा। In the heart of my creation's mystery, I will enact the drama of thy soul, inscribe the long romance of thee and me। तो मैं इस सृष्टि के केंद्र में, रहस्यमयी केंद्र में एक नाटक खेलूंगा और तेरी और मेरी जो प्रणय लीला है उसको उत्कीर्ण करूंगा, उसको प्रकट करूंगा। इन द हार्ट ऑफ माई क्रिएशंस मिस्ट्री आई विल इनेक्ट द ड्रामा ऑफ दाई सोल, इंस्क्राइब द लॉन्ग रोमांस ऑफ दी एंड मी। अर्थात यह जीवन किस प्रकार का हो जाएगा कि इसमें भगवान और भगवती परस्पर प्रेम में आलिंगन बद्ध हैं, ऐसा वो जीवन होगा। अब वो उस प्रणय लीला का चित्रण कर रहे हैं। तो उसमें वो बता रहे हैं कि मैं कहां कहां तेरा पीछा करूंगा। तो कहते हैं कि मैं सकल जगत में और सकल काल में प्रेम से तेरा पीछा करूंगा। आई विल परसू दी अक्रॉस द सेंचुरीज, तो शताब्दियों तक मैं तेरा पीछा करूंगा। दाउ शैल बी हंटेड थ्रू द वर्ल्ड बाय लव, और इस सकल जगत में मैं प्रेम द्वारा तेरा शिकार करूंगा। आई विल परसू दी अक्रॉस द सेंचुरीज, thou shall be hunted through the world by love, naked of ignorance protecting veil। और तब वो जो अज्ञानता का आवरण है जो मनुष्य जाति पर है, जो उसकी रक्षा करता है, उससे तू विहीन होगी, अर्थात उस मानवता में तू स्पष्ट प्रकट होगी, दृष्टि गोचर होगी। नेकेड ऑफ इग्नोरेंस प्रोटेक्टिंग वेल एंड विदाउट कवर्ड फ्रॉम माय रेडियंट गॉड्स, और किसी आड़ में तू मेरे दीप्तमान देवताओं से छिपी न होगी। अर्थात तेरे और मेरे मध्य कोई आवरण नहीं होगा। अभी वो आवरण है, अभी भी वो प्रणय लीला चल रही है, अभी भी वह खेल हो रहा है, परंतु दोनों के मध्य एक आवरण है। वो आवरण किसका है? द ह्यूमन इग्नोरेंस या मॉर्टल इग्नोरेंस। इसका जो आवरण है वो उन दोनों के मध्य है, परंतु तब वह आवरण नहीं होगा। आई विल परसू दी अक्रॉस द सेंचुरीज, thou shall be hunted through the world by love, naked of ignorance protecting veil, and without covered
from my radiant gods. और वो कैसा खेल होगा, वो कैसी लीला होगी. No shape shall screen thee from my divine desire. तो कोई भी आकृति तुझे मेरी दिव्य कामना से छिपा नहीं पाएगी. अर्थात तू कहीं भी छिप नहीं पाएगी. Nowhere shall thou escape my living eyes. और तू मेरे नेत्रों से कहीं भी बचकर भाग ना पाएगी. अर्थात सब जगह तू ही तू प्रकट होगी. No shape shall screen thee from my divine desire. Nowhere shall thou escape my living eyes. और अब ये जो पंक्तियां हमारे समक्ष हैं, उसमें वो एक एकत्व का वर्णन कर रहे हैं. वो कैसा है एकत्व कि यह जो सकल ब्रह्मांड है, उसमें हे सावित्री मैं तुझको धारण करूंगा. अर्थात तेरे अंतर में, तेरे सत्ता में यह सकल ब्रह्मांड स्थित होगा. और इसके साथ साथ सकल जगत मुझे जब वो खोजेगा तो मुझे पूर्ण रूप में तेरे रूप में पाएगा. अर्थात सावित्री और वह परम प्रभु वो पूर्ण रूप से एक हो जाएंगे. एक में दूसरे का दर्शन होगा. In the nudity of thy discovered self, in a bare identity with all that is, disrobed of thy covering of humanity, divested of the dense veil of human thought, made one with every mind and body and heart, made one with all nature and with self and God, summing in thy single soul my mystic word, I will possess in thee my universe. The universe find all I am in thee. तो देखें इन पंक्तियों को हम. In the nudity of thy discovered self. तो ये जो तेरी आत्मा है उसकी नग्नता में, अर्थात वो आवरणहीन है, अपने आप बिल्कुल स्पष्ट और पवित्र है. इन द न्यूडिटी ऑफ द डिस्कवर्ड सेल्फ, इन ए बेयर आइडेंटिटी विद ऑल दैट इज. और ये जो सकल सृष्टि है उससे तेरी एक ऐसी एकात्मता होगी जो निरी होगी, बेयर होगी. अर्थात उसमें कोई भी प्रकार का अवरोध नहीं होगा. In the nudity of thy discovered self, in a bare identity with all that is, disrobed of thy covering of humanity. और ये जो मानवता रूपी तेरा आवरण है जिसने तुझे ढका हुआ है, अर्थात इस मनुष्यों में कौन है? तू ही है. वहां तू प्रकट होगी स्पष्ट रूप से. डिसरोब्ड ऑफ दाई कवरिंग ऑफ ह्यूमैनिटी. तो यह जो मानवता रूपी तेरा आवरण है वो उतर जाएगा. डाइवर्स्टेड ऑफ द डेंस वेल ऑफ ह्यूमन थॉट. और ये जो मानव रूपी विचार है उसका जो घना पर्दा है उससे तू अलग हो जाएगी. और तब क्या होगा? मेड वन विद एवरी माइंड एंड बॉडी एंड हार्ट. और तब तू क्या प्रत्येक जीव से, उसके मन से, देह से और उसकी हृदय से एकात्म हो जाएगी. मेड वन विद ऑल नेचर एंड विद सेल्फ एंड गॉड. तो सकल प्रकृति से, परमात्मा से और भगवान से एक हो जाएगी. समिंग इन दाई सिंगल सोल मिस्टिक वर्ड. तब तेरी एक आत्मा में अपने इस रहस्यमयी जगत को समाहित कर, भर कर
आई विल पोजेस इन दी माई यूनिवर्स, तो मैं यह सकल ब्रह्मांड तुझ में धारण करूंगा। तो इस प्रकार का परिवर्तन होगा। द यूनिवर्स फाइंड ऑल आई एम इन दी, और मैं स्वयं पूर्ण रूप से तेरे अंदर स्थित हो जाऊंगा कि सकल ब्रह्मांड जो कुछ भी मैं हूं वह तुझ में पाएगा। तो यह एक इस प्रकार का एकत्व जब सकल ब्रह्मांड सावित्री के अंदर स्थित होगा, वह ब्रह्म परम ब्रह्म सावित्री के अंदर स्थित होगा और संपूर्ण जगती सावित्री के अंदर उस भगवान को देख पाएगी, ऐसा परिवर्तन होगा। In the nudity of thy discovered self, in a bare identity with all that is, disrobed of thy covering of humanity, divested of the dense veil of human thought, made one with every mind and body and heart, made one with all nature and with self and God, summing in thy single soul my mystic word, I will possess in thee my universe. The universe find all I am in thee. तो यह इस प्रकार का एकत्व होगा। इसी का और वर्णन है कि तू यह जो सकल विश्व है, तू उसे अपने अंतर में धारण करेगी, उससे संवाद करेगी और उसका रूपांतरण करेगी। Thou shall bear all things that all things may change. तो तू सकल द्रव्यों को अपने अंतर में धारण करेगी कि वे सभी रूपांतरित हो जाएं। Thou shall bear all things that all things may change. Thou shall fill all with my splendor and my bliss. और तू सभी को मेरे वैभव से, मेरी भव्यता से और मेरे आनंद से भर देगी। Thou shall meet all with thy transmuting soul. और तू सभी से अपनी आत्मा से भेंट करेगी। और तेरी आत्मा कैसी है? ट्रांसम्यूटिंग, जो रूपांतरकारी है, अर्थात सभी का रूपांतरण कर देगी। तो एक प्रकार से तू यह सकल विश्व को अपने अंतर में धारण करेगी और उसका रूपांतरण कर देगी। Thou shall bear all things that all things may change. Thou shall fill all with my splendor and my bliss. Thou shall meet all with thy transmuting soul. और अब जो आगे कुछ पंक्तियां आ रही हैं, उसमें यह वाणी सावित्री को बता रही है कि जीवन के जो भी पक्ष हैं, जो भी विरोधी पक्ष हैं, जो साधारणतः रूप में जो सुख देते हैं और दुख देते हैं, परंतु उन सभी स्पंदनों में तू एक हर्ष का अनुभव करेगी, तू मुझसे संवाद करेगी। अर्थात तू सभी अवस्थाओं में, सभी प्रकार की परिस्थितियों में तू मुझे ही देखेगी। अर्थात मैं सभी जगह व्याप्त हूं। इन द गुड एंड द बैड, इन द अगली एंड द ब्यूटीफुल, और इन द नोबल एंड द वाइल, इन द सॉरो एंड द जॉय, इन सभी चीजों में मैं ही व्याप्त हूं। तू इन सब में मुझे ही देखेगी। तो देखें ये पंक्तियां, assailed by my infinitudes above and quivering in immensities below, pursued by me through my mind's wall-less vast, oceanic with the surges
of my life, a swimmer lost between two leaping seas, by my outer pains and inner sweetness, finding my joy in my opposite mysteries, thou shalt respond to me from every nerve. तो कैसा होगा? Assailed by my infinitudes above, अर्थात ऊर्ध्व में, तेरे ऊर्ध्व में क्या स्थित है? मेरी अनंतताएं स्थित हैं और वह तुझ पर आक्रमण करेंगी, प्रहार करेंगी. Assailed by my infinitudes above and quivering in the immensities below, और नीचे क्या है? मेरी गहनताएं हैं, उनमें कांपते हुए. Pursued by me through my mind's wildest vast, और ये जो मेरा सीमाहीन मन का विस्तार है, उसमें मेरे द्वारा तेरा पीछा करते हुए. ओशियनिक विद द सर्जेस ऑफ माई लाइफ, और मेरे जीवन की लहरों से तू सागर के समान परिपूर्ण हो जाएगी. ए स्विमर लॉस्ट बिटवीन टू लीपिंग सीज, एक तैराक के समान जो दो उफनते हुए सागरों के मध्य खो गया है. बाय माई आउटर पेन्स एंड इनर स्वीटनेसेस, मेरी बाह्य पीड़ाओं और आंतरिक माधुर्यों. तो बाहर पीड़ाएं हैं, अंतर माधुर्य है. फाइंडिंग माई जॉय इन माई अपोजिट मिस्ट्रीज, और ये जो मेरी विरोधी गुह्यताएं हैं, मिस्ट्रीज हैं, उनमें तो आनंद का अनुभव करेगी. अर्थात यह जो जगत में विरोधी धाराएं हैं, उन सब में तू मेरा आनंद अनुभव करेगी. Thou shall respond to me from every nerve, और तू अपनी प्रत्येक नर्व से, अपनी प्रत्येक तंत्रिका से मुझे उत्तर देगी. अर्थात तू सभी प्रकार की परिस्थितियों में मेरे आनंद को अनुभव करेगी. Assailed by my infinitudes above and quivering in immensities below, pursued by me through my mind's wall-less vast, oceanic with the surges of my life, a swimmer lost between two leaping seas, by my outer pains and inner sweetnesses, finding my joy in my opposite mysteries, thou shalt respond to me from every nerve. और फिर वो बताते हैं कि तू कहां कहां मुझे पाएगी. अर्थात जो परम तत्व है वो किस किस प्रकार की परिस्थितियों में निहित है, छिपा हुआ है. और वे बता रहे हैं कि ये जो तेरी संपूर्ण प्रकृति है, वह तुझे सभी पदार्थों में और सभी भावों में मुझसे भेंट करने के लिए विवश कर देगी. अर्थात तेरी जो संपूर्ण प्रकृति है, सभी परिस्थितियों में मुझसे भेंट करने के लिए आतुर हो जाएगी. ए विजन शैल कंपेल दाय कोर्सिंग ब्रेथ, तो एक दर्शन तेरी सांसों को विवश कर देगा. ए विजन शैल कंपेल दाय कोर्सिंग ब्रेथ, दाय हार्ट शैल ड्राइव दी ऑन द व्हील ऑफ वर्क्स, और जो तेरा हृदय है वो तुझे कर्म के चक्र पर आरोहित कर देगा, तुझे कर्म करने के लिए विवश कर देगा. दाय माइंड शैल अर्ज दी थ्रू द फ्लेम्स ऑफ थॉट्स, और ये जो विचारों की ज्वालाएं हैं, तेरा मन तुझे उसके मध्य से ले जाएगा, प्रेरित करेगा. तो यह सब जो शक्तियां हैं, यह तुझे किस ओर ले जाएंगी?
टू मीट मी इन द अबिस एंड ऑन द हाइट्स। ये तुझे विवश करेंगी कि खाइयों में और शिखरों में तू मुझसे भेंट करे। टू फील मी इन द टेम्पेस्ट एंड द काम, तो तूफान में और शांति में तू मुझसे भेंट करे। एंड लव मी इन द नोबल एंड द वाइल, कि तू कुलीन में और एक नीच व्यक्ति में मुझे ही प्रेम करे। इन ब्यूटीफुल थिंग्स एंड टेरिबल डिजायर, सुंदर पदार्थों में और भयानक इच्छाओं में तू मुझसे ही प्रेम करे। अर्थात ये जो सभी विरोधी परिस्थितियां हैं, उन सब में तेरी प्रकृति तुझे विवश करेगी कि तू मुझे ही देखेगी, मुझे ही भेंट करेगी। A vision shall compel thy coursing breath, thy heart shall drive thee on the wheel of works, thy mind shall urge thee through the flames of thought to meet me in the abyss and on the heights, to feel me in the tempest and the calm, and love me in the noble and the vile, in beautiful things and terrible desire। और तू कहां कहां मुझे देखेगी? The pains of hell shall be to thee my kiss, और जो नरक की पीड़ाएं हैं वो तेरे लिए मेरा चुंबन होंगी। The pains of hell shall be to thee my kiss, the flower of heaven persuade thee with my touch, और जो स्वर्ग के जो पुष्प हैं वो मेरे स्पर्श से तेरा पीछा करेंगे। अर्थात नरक में भी और स्वर्ग में भी तू मुझे ही पाएगी। The pains of hell shall be to thee my kiss, the flowers of heaven persuade thee with my touch. My fiercest mask shall my attractions bring, और जो मेरे उग्रतम जो भयानक मुखौटे हैं वो भी तुझे मेरी ओर आकर्षित करेंगे। अर्थात सभी प्रकार की परिस्थितियों में तू मुझे ही देखेगी और मुझसे आकर्षित होगी। My fiercest mask shall my attractions bring, और तू कहां कहां मुझे पाएगी? युद्ध के शोर में और ज्वालाओं के मध्य में तू मुझे ही पाएगी। म्यूजिक shall find thee in the voice of swords, और जब युद्ध भूमि में तलवारें परस्पर टकरा के टंकार करेंगी तो उसमें तुझे मेरा ही संगीत सुनाई देगा। म्यूजिक shall find thee in the voice of swords, beauty pursue thee through the core of flame, और ज्वालाओं के मध्य भी मेरा ही सौंदर्य तेरा पीछा करेगा। अर्थात वहां भी तू मुझे ही पाएगी। और कहां कहां तू मुझे पाएगी? Thou shall know me in the rolling of the spheres, आकाश में जो नक्षत्र लुढ़क रहे हैं, अपने पाथ पर चल रहे हैं, उनमें तू मुझे देखेगी। Thou shall know me in the rolling of the spheres and cross me in the atoms of the world, और परमाणुओं का जो चक्रण है उसमें भी तू मुझे ही भेंट करेगी। अर्थात शुद्धतम परमाणु में और विशालतम नक्षत्र में तू मुझे ही देखेगी। The wheeling forces of my universe shall cry to thee the summons of my name, और ये जो ब्रह्मांड की शक्तियां हैं जो भ्रमण कर रही हैं, वे सब तेरे समक्ष मेरा नाम पुकारेंगी। अर्थात उन सब में भी तू मेरा ही नाम सुनेगी।
the wheeling forces of my universe shall cry to thee the summons of my name. और तू मुझे कहां कहां पाएगी? Delight shall drop down from my nectarous moon. और मेरा जो चंद्रमा अमृत का कलश है वहां से आनंद नीचे टपकेगा. My fragrance sees thee in the jasmine snare. और चमेली के जो फूलों की जो सुगंध है वो जाल बनकर तुझे पकड़ लेगी. My eye shall look upon thee from the sun. और सूर्य से भी मेरी दृष्टि तुझे देखेगी. अर्थात सूर्यों में, चंद्रमा में और पुष्पों में तू मुझे ही पाएगी. Delight shall drop down from my nectarous moon. My fragrance sees thee in the jasmine snare. My eye shall look upon thee from the sun. और तू, जो तेरी सत्ता है, वो मेरे आनंद को प्रतिबिंबित करेगी और तू इस संपूर्ण सृष्टि में मेरी मधुरता को पान करेगी. Mirror of nature's secret spirit made, thou shalt reflect my hidden heart of joy. तो इस प्रकृति का तू एक दर्पण बन जाएगी और तू मेरे जो गोपित आनंद में हृदय को प्रतिबिंबित करेगी. तो एक प्रकार का मिरर बनकर, किसका मिरर? जो प्रकृति की जो गुह्य आत्मा है उसके अंतर में जो आनंद है मेरे होने से, उसको तू प्रकट करेगी. मिरर ऑफ नेचर सीक्रेट स्पिरिट मेड, thou shalt reflect my hidden heart of joy. Thou shalt drink down my sweetness unalloyed in my pure lotus cup of starry brim. और यह जो जगत रूपी मेरा कमल के समान चषक है, जो प्याला है जिसके छोर पर तारे जड़े हुए हैं, उस कप से अर्थात इस संपूर्ण जगत में तू मेरी मधुरता का पान करेगी. अर्थात इस जगत में तू मेरा माधुर्य देखेगी. Mirror of nature's secret spirit made, thou shalt reflect my hidden heart of joy. Thou shalt drink down my sweetness unalloyed in my pure lotus cup of starry brim. तो वह वाणी बता रही है कि यह जो मेरा स्पर्श है, जब मैं तुझे स्पर्श करूंगा तो तेरे में किस प्रकार का स्पंदन उठेगा, तो आनंद से भर जाएगी. My dreadful hands laid on thy bosom shall force thy being bath in fiercest longing dreams. और जब तेरे वक्ष पर मेरे भयानक हाथ रखे जाएंगे, My dreadful hands laid on thy bosom shall force thy being bath in fiercest longing dreams. तब तेरी सत्ता को वह उग्रतम कामनाओं से भर देंगे, नहला देंगे, सराबोर कर देंगे. अर्थात मेरा स्पर्श तेरे में एक अतिरेक आनंद प्रकट करेगा. My dreadful hands laid on thy bosom shall force thy being bath in fiercest longing dreams. और तू मेरे प्रेम को और मेरे आनंद को मधुर रागों में प्रकट करेगी. Thou shalt discover the one and quivering note. और तू वह एक अद्वितीय, एक जो अंडरलाइंग वननेस है, उसका स्वर तू पाएगी.
Thou shalt discover the one and quivering note and cry the harp of all my melodies. और तू वीणा बनकर मेरे जितने मधुर राग हैं उनको तू गाएगी. And roll my foaming wave in seas of love. और प्रेम के सागर में मेरी उफनती हुई लहरों के समान तू उमड़ेगी. अर्थात तेरी जो सत्ता है, जब मैं तुझे स्पर्श करूंगा वो मेरे आनंद को तेरे रोम रोम से प्रकट करेगी. कैसे? लाइक ए हार्प, उसकी वीणा की मधुर रागों के समान और प्रेम की उफनती हुई लहरों के समान वो प्रकट करेगी. Thou shalt discover the one and quivering note and cry the harp of all my melodies and roll my foaming wave in seas of love. और वे वाणी बता रही कि तू कहां कहां मुझे पाएगी. एक बार पुनः वो इसी बात को सामने रख रही है. Even my disastrous clutch shall be to thee the ordeal of my rapture's contrary shape. कहते जो मेरी विपदाओं की जो पकड़ है, even my disastrous clutch, जो मेरी दुर्घटनाओं का प्रहार है, shall be to thee the ordeal of my rapture's contrary shape, जो मेरा अतिरेक आनंद है उसका यह जो विपरीत स्वरूप है दुर्घटनाओं के समान, वो तेरे लिए एक परीक्षा के समान होगा. अर्थात तू उसमें भी उस आनंद को देखेगी. Even my disastrous clutch shall be to thee the ordeal of my rapture's contrary shape in pain self, और जो पीड़ा के रूप में भी तू in pain self shall smile on thee my secret face, और जो पीड़ा का रूप तेरे सामने प्रकट होगा उसमें भी तू मेरा गोपित चेहरा मुस्कुराता हुआ देखेगी. अर्थात पीड़ा में भी तू मेरी मुस्कुराहट को पाएगी. Even my disastrous clutch shall be to thee the ordeal of my rapture's contrary shape in pain self shall smile on thee my secret face. Thou shalt bear my ruthless beauty unabridged amid the world's intolerable wrongs. तो ये जो जगत की असहनीय भूलें हैं, अत्याचार हैं, amid the world's intolerable wrongs, उन सब भूलों में, उन अत्याचारों में तू क्या देखी? Thou shalt bear my ruthless beauty unabridged. तो उसमें मेरे निर्मम सौंदर्य को पूर्ण रूप में देखेगी. तो उन अत्याचारों में भी, उन अन्यायों में भी तू मेरा सौंदर्य ही देखेगी. Thou shalt bear my ruthless beauty unabridged amid the world's intolerable wrong, trampled by the violent misdeeds of time. और जब काल के उग्र पग तुझे रौंदेंगे, trampled by the violent misdeeds of time, cry out to the ecstasy of my rapture's touch. तब भी तू मेरे आनंद के स्पर्श से मिलने वाले अतिरेक आनंद का उत्तर देगी. तो मेरे स्पर्श से जो तुझे आनंद प्राप्त होता है उसके अनुसार तू स्पंदन करेगी. Thou shalt bear my ruthless beauty unabridged amid the world's intolerable wrongs, trampled by the violent misdeeds of time, cry out to the ecstasy of my rapture's touch. तो यहां पर हम इस सत्र को विराम देंगे. एक बार हम शांति मंत्र का पाठ करते हुए और
श्री मां को धन्यवाद देते हुए आप सबसे इजाजत लेंगे। शांति शांति शांति। धन्यवाद। नमस्कार।